दोस्तों, ये कहानी है साल 2100 की, जब टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफी आगे निकल चुके हैं और लोग मार्स पर भी जाकर बसने लगे हैं। इसी दौरान साइंटिस्ट को प्लेनेट P3 के बारे में पता चलता है, जो कि हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में वहाँ 4 अंतरिक्ष यात्री कैप्टन कविता, कैप्टन मंत्र, जेम्स टॉक और कैप्टन डेव रेमन को वेगा नाम के एक मिशन पर भेजा जाता है, ताकि वो P3 प्लेनेट पर जाकर रिसर्च कर सकें कि वहाँ का वातावरण जीवन के लायक है भी या नहीं। ये चारों अपने अंतरिक्ष यान पर बैठकर तेजी से P3 की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक दुश्मन स्पेसक्राफ्ट इन पर जोरदार हमला करता है, जिसके बाद इन चारों को लगने लगा कि बस ये उनका आखिरी समय है। तभी अचानक उनकी मदद के लिए एक स्पेसक्राफ्ट के साथ जे-चार्ज आते हैं, जो कि दूसरे ग्रह के कैप्टन है। ये इन चारों को दुश्मनों से बचाकर अपनी स्पेस की कॉलोनी में ले जाते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है और उसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इसका पहला और दूसरा भाग हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। अब आइए इस कहानी के तीसरे भाग को हम विस्तार से जानते हैं। पांचों कैप्टन खाना खाने के बाद बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी जे-चार्ज ने गुरु ग्रह का नाम लिया, जिस पर चारों पृथ्वीवासी चौंक गए। ये भांपते हुए जे-चार्ज ने कहा कि घबराइए मत, हम जीवान ग्रह वाले आपके दुश्मन नहीं हैं। असल में हम आपके सौरमंडल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि वहाँ हम कई बार जा चुके हैं। कैप्टन जे-चार्ज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कैप्टन मंत्र, क्या आपने कभी अपने सौरमंडल के आखिरी ग्रह प्लूटो के थोड़े आगे के स्पेस टाइम में बारीकी से देखा है? क्या कभी वहां आपको कुछ हैरान कर देने वाला दिखा है? इस सवाल पर कैप्टन मंत्र ने ना में जवाब दिया, जिस पर जे-चार्ज ने कहा कि कुछ चीजें आपस में कुदरती तौर पर जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि जब हमारा तारा ब्लैक होल बन गया, तब हमारे एक्सपर्ट्स ने उसकी जांच करने के लिए उस ब्लैक होल के अंदर जाने का फैसला किया, और अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि इस ब्लैक होल ने अपने अंदर एक वर्म होल क्रिएट किया है, जिसका एक सिरा प्लूटो के पास खुलता है। इसे सुनकर चारों अंतरिक्ष यात्री दंग रह गए और मंत्र ने हैरानी से कहा, ओह दैट्स इनक्रेडिबल। इतने में कैप्टन डेव रेमन बोल पड़े कि डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन प्लूटो अब हमारे ग्रह की लिस्ट से बाहर निकल चुका है और अब ये सिर्फ एक ड्वार्फ प्लेनेट है। जे-चार्ज ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है कि ये फैसला आपने पिछले कुछ दशकों में लिया हो, लेकिन 2 दशक से हमारा पृथ्वी पर जाना नहीं हुआ है। लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती हमने की है वो आप बिल्कुल ना करें। हाँ, हमें टेक्नोलॉजी के मामले में जरूर एडवांस्ड होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इससे पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचे। जे-चार्ज इमोशनल होते हुए बोले कि अगर आप पृथ्वी के साथ तालमेल बिठा लेंगे तो पृथ्वी भी आपके साथ तालमेल बिठाएगी, और अगर आप सच में पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो उस पर मौजूद आपको सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वहाँ मौजूद हर एक चीज एक दूसरे पर निर्भर होती है और उस सब के साथ से ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि आप पृथ्वीवासी स्पेस कॉलोनी बनाने की दिशा में जरूर काम करना, क्योंकि मान लें कि सूरज का ईंधन खत्म हो जाए और पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो ये स्पेस कॉलोनी आपकी प्रजाति को सुरक्षित रखेगी। कैप्टन जे-चार्ज ये सभी बातें कैप्टन मंत्र को ऐसे बता रहे थे कि जैसे कोई अपना उन्हें सलाह दे रहा हो। अब सब लोग उनकी बातों को सुन रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जिससे कि अचानक सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी समय कैप्टन जे-चार्ज की टीम ने आकर उन्हें इन्फॉर्म किया कि कंपनी ने उनकी स्पेस कॉलोनी पर हमला कर दिया है और अब तक के 40 साल के इतिहास से ये उनकी तरफ से सबसे बड़ा हमला है। अभी टीम के उस मेंबर ने ये सब बातें खत्म ही की कि अंतरिक्ष में बहुत सारे यान नजर आने लगे जो लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे। इसके बाद स्पेस कॉलोनी के यान भी उन पर पलटवार करने लगे, जिससे कि कैप्टन मंत्र भी उनका साथ दे रहे थे। अब कंपनी की तरफ से लगातार तेज हमले को देखते हुए कैप्टन जे-चार्ज मंत्र के पास आते हैं और कहते हैं कि आप फौरन यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस यान से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं तो उसमें 12 से 15 साल का समय लग जाएगा। इसलिए एक बार फिर से मुझ पर भरोसा कीजिए और उस वर्म होल में कूद जाएं जो उस प्लूटो के पास जाता है। इसके जरिए आप 1 आध महीने में अपने सौरमंडल में प्रवेश कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट।
हैप्पी जर्नी। कैप्टन जे चार्ज अलविदा कहते हुए बोलते हैं और अपनी टीम के साथ कंपनी वालों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद स्पेस कॉलोनी के पिछले हिस्से में कैप्टन मंत्र और उनकी टीम की विदाई कर दी गई। कैप्टन मंत्र कैप्टन जे चार्ज पर भरोसा करते हुए अपने यान के साथ उस वर्म होल में कूद गए। धीरे धीरे उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे चारों तरफ कैप्टन बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा था कि उन्हें डर होने लगा कि सब कुछ टूट के बिखर ना जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें नशे के जैसा एहसास होने लगा, जिससे कि वो बेहोशी की हालत में चले गए और जब उनकी आंख खुली तो उन्हें फिर से अंतरिक्ष दिखाई देने लगा। कैप्टन जेम्स उत्साहित होकर चिल्लाए और बोले, कैप्टन वो देखिए प्लूटो। हर कोई प्लूटो को बहुत ही हैरानी से देखने लगा, मानो कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सच में उनके साथ हो रहा है। इस पर कविता ने हैरानी से कहा, वाओ सो ब्यूटीफुल। प्लूटो को मैंने इतने करीब से आज तक नहीं देखा। इसके बाद थोड़ा और समय गुजरा और सारे लोग नेपच्यून ग्रह की सुंदरता को देखने में व्यस्त हो गए। अपनी टीम को इतना खुश देखकर कैप्टन मंत्र को भी बहुत अच्छा महसूस होने लगा, जिसके बाद वो बोले, लेट्स गो टू आवर होम फ्रेंड्स। ये कहते हुए कैप्टन मंत्र ने अपना यान पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के पास पहुंचे तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। सब फटी हुई नजरों से पृथ्वी को देख रहे थे और तभी कैप्टन कविता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये क्या, जैसा हम पृथ्वी को छोड़कर गए थे ये तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सारे कैप्टन मानो सदमे में चले गए, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे, ऊंची इमारतें, खूबसूरत झील और पहाड़ों से सजी हुई पृथ्वी अब आग का गोला बन चुकी थी। इनके आसपास अब बहुत बड़ी बड़ी स्पेस कॉलोनीज बनी हुई थी। लेकिन जब वो यहाँ से गए थे तब तो सब ठीक था, तो उनके लौटने के बाद पृथ्वी अचानक से खंडर कैसे बन गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया हो? इस तरह के ख्याल उनके मन में अब आने लगे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी था, जिसके लिए कैप्टन मंत्र ने अपने यान को कॉलोनी की तरफ बढ़ा दिया। ये कॉलोनीज जीवान ग्रह वालों की कॉलोनी से थोड़ी कम एडवांस थी, लेकिन पृथ्वी की पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये काफी बेहतर नजर आ रही थी। कैप्टन मंत्र का यान कॉलोनी के दरवाजे पर पहुंचा और वहां जाते ही धीरे से दरवाजा खुला, यानी कि उनके यान को अंदर प्रवेश करने की इजाजत मिल गई। इसलिए वो अपने यान के साथ स्पेस कॉलोनी में एंटर कर गए। अब यहाँ का नजारा देखकर उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। स्पेस कॉलोनी में बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन पृथ्वी तो खंडर बन चुकी थी। फिर वहाँ से इतने सारे लोग आखिर गए कहाँ और उनके साथ क्या हुआ, ये सोचकर ही चारों कैप्टन्स का घबराहट से पसीना छूटने लगा। आखिरकार जैसे तैसे उन्होंने अपने यान को वहां पर लैंड कराया और उससे उतरकर बाहर आए, जहां पहले से ही 5 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इन 5 में से एक आदमी इंडियन था, जिसने आगे बढ़ते हुए कहा, सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम राकेश गुप्ता है और मैं एक इंडियन एस्ट्रोनॉट हूँ। इसके बाद हैरान और परेशान मंत्र ने राकेश से सबसे पहला सवाल ये पूछा, ये कौन सा साल है? इस पर राकेश ने जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये साल 2305 है, यानी कि आपके समय से करीब 200 साल आगे का समय। और ये सब सुनते ही चारों कैप्टन्स घबरा गए और कविता ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इस पर कैप्टन जेम्स ने अपनी झुंझलाहट में बोला कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पर राकेश ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि प्लीज आप लोग पैनिक ना करें। आज से करीब 200 साल पहले जब आप लापता हो गए तब 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। या तो आप कोई अलग स्पेस टाइम में पहुंच गए होंगे या फिर आप भविष्य के किसी समय में पृथ्वी पर वापस आएंगे। हम बचपन से ही आपके साहस की कहानियां पढ़ते और सुनते आ रहे हैं और आप ही हमारी इंस्पिरेशन बन चुके हैं, इसलिए आज आप सभी को देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। इस पर कैप्टन मंत्र ने अपनी क्यूरियोसिटी को जाहिर करते हुए पूछा कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें ये बताओ कि क्या हमारे यहाँ ना रहने पर कोई जीवान ग्रह से आया था? अब आखिर पृथ्वी के साथ क्या हुआ? क्या किसी आपदा ने इस हरी भरी दुनिया को तबाह कर दिया या फिर इसके पीछे जीवान ग्रह वालों का हाथ था? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के चौथे भाग में जानेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।